जिद पर हमको कायम रहना है कि जब तक कानून वापस नहीं हटेगा हम मैदान छोड़ने वाले नहीं। बोर्ड के लिए अगर ये चीज अच्छी है कि वहां पर कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, जब सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कानून है कि कोई गैर सिख मेंबर नहीं बन सकता, जब आंध्र प्रदेश में तिरुपति देवस्थानम का कानून यह है कि उसके बोर्ड का मेंबर कोई गैर हिंदू नहीं बन सकता, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे वक्फ बोर्ड में भी कोई गैर मुस्लिम मेंबर कैसे बन सकता। वक्फ संशोधन बिल जिस पर आज अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट में आना है। वक्फ संशोधन बिल, संशोधन यानी कि बदलाव। वक्फ बोर्ड में बदलाव केंद्र सरकार इस संशोधन बिल के जरिए करना चाहती है। आखिरकार कैसे बदलाव वक्फ बोर्ड में किए जाने हैं? क्या वक्फ बोर्ड के मनमर्जियां क्या केंद्र सरकार को पसंद नहीं आ रही है, या केंद्र सरकार अब वक्फ बोर्ड को अपने अधीन लाना चाहती है? कई सवाल वक्फ बोर्ड से जुड़कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज होने वाली सुनवाई में एक बड़ा फैसला सामने आएगा। बड़ा फैसला, अंतिम फैसला माना जा रहा है। 20 मई 2025 यानी कि आज अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा सुनाया जाएगा। 15 मई 2025 को वक्फ की संपत्तियों को लेकर वक्फ संशोधन बिल पर सुनवाई हुई। सुनवाई 20 मई के लिए स्थगित कर दी गई, यानी कि आज 15 मई की हुई सुनवाई में वक्फ में नई नियुक्तियों पर रोक लगाई गई। केंद्र सरकार को समय दिया गया और ज्यादा से ज्यादा सबूत पेश करने के लिए हिदायत दी गई। इस बीच में कई दलीलें पेश की गई, जहां वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जिन 5 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, इन 5 याचिकाओं पर सुनवाई करने के दौरान जो नेतृत्व किया जा रहा था, इनके नेतृत्व में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल थे। कपिल सिब्बल के जरिए पैरवी की जा रही थी और कपिल सिब्बल के जरिए दलीलें पेश की जा रही थी, जिसमें कहा गया कि जो वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 है, ये मूल वक्फ अधिनियम है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, ऐसी दलीलें पेश की गई। इसके अलावा ये दलीलें पेश की गई कि वक्फ संशोधन बिल के तहत आप वक्फ बोर्ड में मुस्लिम समुदाय के अलावा गैर मुस्लिमों को जगह ना दें। कहा गया हिंदू बोर्ड हो या अन्य धर्म के अनुसार उनके बोर्ड हो, उनमें कोई भी उस धर्म से गैर धर्म का कोई भी चेहरा शामिल नहीं है। लेकिन मुस्लिम वक्फ बोर्ड की बात की जाए, इसमें गैर मुस्लिमों को लाने का जिक्र क्यों किया जा रहा है? दूसरी बात, इसमें सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, वो केस लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि जो वक्फ बोर्ड में जितनी भी सरकारी संपत्तियां आती हैं, अगर जांच होती है, सरकारी संपत्तियां आती हैं, तो वो भी सरकार के अधीन आए, यानी कि वक्फ बोर्ड से वो संपत्तियां वापस ले ली जाए। ये दलीलें पेश की गई। साथ ही साथ ये कहा गया कि जो जमीनें होंगी उनकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही तय होना चाहिए। साथ ही साथ वक्फ बाय यूजर, यानी कि जो संपत्तियां वक्फ बोर्ड में आती हैं, ये गैर अधिसूचित की जाएं, यानी कि इन्हें असंवैधानिक बताया जाए, इन्हें लीगल नहीं, एक तरीके से इल्लीगल कहा जाए, यानी कि जो वक्फ बोर्ड में जितनी भी संपत्तियां आती हैं, इसके जांच के बाद वो संपत्तियां वक्फ बोर्ड से वापस ले जाए। तमाम दलीलें, तमाम सवाल यहाँ पर पेश हुए कोर्ट की तरफ से, जहां तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जहां केंद्र सरकार को ही फटकार लगी थी। इसके बाद सीजेआई बीआर गवई के नेतृत्व में सुनवाई हुई और आज देखा जाए तो सुनवाई अहम मानी जा रही है कि उसमें अंतिम फैसला सामने आना है। इस अंतिम फैसले से पहले AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ वक्फ को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। इसी मिजाज को पैदा करना है, इसी मिजाज को पैदा करना है, इसी जिद पर हमको कायम रहना है
कि जब तक कानून वापस नहीं हटेगा हम मैदान छोड़ने वाले नहीं। आपने एक छोटी सी आप तमाम लोग कल शाम में आकर यहां पर बैठ गए तो इजाजत आपको मिल गई और आज जलसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर यही मिजाज पूरे भारत के गयूर मुसलमानों का होगा तो यकीन जानिए इस सरजमीन पर हमारे मुल्क में ऐसे करोड़ों सेकुलर हिंदू भाई बहन भी हमारे साथ आकर ठहरने के लिए तैयार हो जाएंगे। मगर याद रखिए ये लड़ाई हमारी है। हमको एक मिजाज पैदा करना पड़ेगा कि हम जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा हम मैदान नहीं छोड़ने वाले हैं। चाहे वरंगल का इस्लामिया ग्राउंड हो या भारत जो हमारा वतन अजीज हो, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत को कानून वापस लेना पड़ेगा। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि ये कानून हमारे आइन के खिलाफ है। हमारे ये जलसे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुनक्कद किए जा रहे हैं ये किसी समुदाय या किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हम तो हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों को, दलित भाइयों को, आदिवासी भाई बहनों को, ईसाइयों को, सिख भाइयों को, बौद्ध धर्म के मानने वालों को, जैन धर्म के मानने वालों को, ईसाईज्म जो ईसाई हैं उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि ये जो कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया है ये कानून हमसे वो चीजें हमसे छीन लेता है जो हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड को हासिल है। ये जो वक्फ का तरमीमी कानून बनाया गया जो सिख धर्म के मानने वालों को जो सहूलतें हैं, जो उनके इख्तियारात हैं, वो भारत के मुसलमानों को नहीं मिल रही है। हम उनको बता रहे हैं कि हम यही चाहते हैं कि जब आपके लिए कोई चीज अच्छी है, जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के लिए अगर ये चीज अच्छी है कि वहां पर कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, जब सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कानून है कि कोई गैर सिख मेंबर नहीं बन सकता, जब आंध्र प्रदेश में तिरुपति देवस्थानम का कानून यह है कि उसके बोर्ड का मेंबर कोई गैर हिंदू नहीं बन सकता, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे वक्फ बोर्ड में भी कोई गैर मुस्लिम मेंबर कैसे बन सकता है। जब आपके पास लिमिटेशन का कानून अप्लाई नहीं होता, लागू नहीं होता, अगर कोई हिंदू धर्म की मंदिर की जायदाद पर काबिज है तो वो उसको काबिज करार दिया जाता है। अगर कोई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जायदाद पर कोई लैंड ग्रैबर बैठा है तो उसको लैंड ग्रैबर रहता है वो। मगर यहां पर बीजेपी की हुकूमत ने कह दिया कि जो वक्फ की जमीन जिसका मालिक अल्लाह है, अगर कोई नाजायज काबिज है 12 साल से तो लिमिटेशन के कानून के तहत वो मालिक बन जाएगा। ये हमारे देश को समझने की जरूरत है। अगर आपके लिए कोई चीज अच्छी है तो हमारे लिए बुरी कैसी हो गई बताओ आप। तो इसीलिए हम हमारे दीगर तमाम अपनाए वतन से अपील कर रहे हैं, ये जो कानून बनाया गया है ये मुसलमानों के हक में नहीं बनाया गया है। ये मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया है। ये मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इमाम बाड़ों को, कब्रस्तानों को, ईदगाह को छीनने के लिए कानून बनाया गया। इससे वक्फ बोर्ड का कोई फायदा नहीं है। और बीजेपी ये झूठ बोलती है कि हमने मुसलमानों के फायदे के लिए कानून बनाया। हरगिज नहीं बनाया तुमने मुसलमानों के फायदे के लिए। जितने मुसलमानों के जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशंस थे पूरे भारत के, जो हमारी पार्लियामेंट की कमेटी के सामने आए, उन तमाम ने इस बिल को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। और जो बीजेपी के इशारों पर नाचने वाले हैं, जो जमीर फरोश हैं, जो डरते हैं मोदी से और अल्लाह से नहीं डरते, वो इस कानून की ताईद में है और हम इन लोगों को भी मुस्तरद करते हैं। अब बीजेपी ये कहती है
कि हाँ मुसलमान इस ये देश उनके लिए मादर वतन है, मगर ये देश उनके लिए मुबारक नहीं है, होली लैंड नहीं है। तो हम उन लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आप वरंगल के किले में आओ, यहां पर खुश महल है और कुंडा मस्जिद है जो 1330 की बनाई गई है। 1330 से उस कुंडा मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदाएं दी जा रही हैं। हम इस सरजमीन पर सजदा कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो बताओ, जब 100 साल से हम इस जमीन को अपनी मुबारक जमीन मानकर सजदा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो आपको क्या इख्तियार दिया जाता है कि आप ऐसा कहें कि ये होली लैंड नहीं है? क्या तुम डिसाइड करोगे होली लैंड नहीं है ये? अरे सावरकर की थियरी को हम रिजेक्ट करते हैं। सावरकर जो भी लिखे वो तासुब की बुनियाद पर लिखे थे। आरएसएस जो कुछ कहती है वो तासुब की बुनियाद पर कहती है। आरएसएस की जो किताबें हैं, आरएसएस के सरसंचालक के जो बयानात है, वो भारत के संविधान के खिलाफ है और हमेशा रहेंगे। मस्जिदें हैं, तारीख है हमारी, और आप कहते हैं कि मादर वतन के हैं मगर होली लैंड नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ना हमको झुकना है, ना हमको डरना है, बल्कि पुरअमन तरीके से हमको अपने इस एहतजाज को जारी। सुना आपने, वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में जितने भी बीजेपी के सहयोगी दल हैं, इस पर कटाक्ष करते हुए ओवैसी नजर आए। साथ ही साथ भाजपा को घेरने का काम भी ओवैसी ने किया। इसके अलावा आपको अगर वक्फ संशोधन बिल के बारे में बताएं, जब लोकसभा में ये पेश हुआ और जब बहसबाजी हुई, जब सहमति असहमति को लेकर फैसला आना था, तो 288 पक्ष में वोट पड़ते हैं, 232 विरोध में वोट पड़ते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में 200 जहां बात करें 128 वोट पक्ष में पड़ते हैं और 95 इसके विरोध में पड़ते हैं, जिसके आधार पर राज्यसभा लोकसभा में इस बिल को पास कर लिया जाता है। तमाम मुस्लिम वर्ग, मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम संगठन द्वारा विरोध सड़कों पर किया गया। ऑल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या अन्य मुस्लिम संगठन क्यों ना हो, हर किसी ने काली पट्टी बांधकर इस बिल का विरोध किया और इस बिल के विरोध में नारेबाजी भी की गई। सरकार को घेरा गया, सरकार के सहयोगियों को घेरा गया और इसके तहत उनके ही सहयोगी दलों की बात करें, चाहे जयंत चौधरी की पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो या नायडू की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, इसमें मुस्लिम नेताओं ने अपना इस्तीफा सौंपकर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विपक्ष का समर्थन किया। आज होने वाली सुनवाई में देखना होगा कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जहां केंद्र सरकार अब इसे लागू करवाने में लगी है, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में बहसबाजी के बीच आखिरकार फैसला क्या आएगा, क्या मुस्लिम पक्ष में आएगा या नहीं, बड़ा सवाल बन जाता है। इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।